बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यूज़ है एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस वजह से मूव करती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं किसके फ्लो करने से। तो ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है और ये हमारे पास कंडक्टर है जो हमारा के एक लैंप है, बल्ब है। तो उसमें जो ये ब्राइटनेस आपको शो हो रही है, जो करंट है वो किस वजह से आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि बैटरी किन को बाहर निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूव कर रहे हैं तो ये कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये करंट जो पैदा हो रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हो रहा है। तो राइट ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the voltage across 6 ohm resistor when 3 ampere of current pass through it। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है। ये हमें दिया क्या हुआ है, एक तो हमें ओहम दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस दी है, कितनी दी हुई है 6 ओहम। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। दूसरा उसने दिया हुआ है 3 अम्पेयर। यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 लिखा उसके साथ उसका यूनिट है अम्पेयर। तो अम्पेयर किसका यूनिट है, करंट का। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, वोल्टेज। हमने वोल्टेज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे वोल्टेज का फार्मूला होता है V इज इक्वल आई आर। तो अब हमारे पास यहाँ हम देख पा रहे हैं I की वैल्यू कितनी है 3 और R की वैल्यू कितनी है 6 और 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन है 18 वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, What happened to the intensity or brightness of the lamp connected in series। कहता है अगर आप सीरीज में लैंप जोड़ते जाएंगे तो उसकी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सीरीज किसको बोलते हैं, जिसका एक एंड तो बैटरी के साथ जुड़ा है और दूसरा एंड आगे जुड़ा हुआ है, फिर उसका एंड आगे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये डायरेक्ट सारे बैटरी के साथ नहीं जुड़े होते, ये 10 वाट नहीं है बेसिकली, ये भी 60 वाट है। तो हम देख क्या पा रहे हैं कि बैटरी जो है वो 120 वोल्ट की है। 100 वोल्ट इस बल्ब ने ले लिया, 10 वोल्ट इसने ले लिए और 10 वोल्ट इसने ले लिए। तो जैसे जैसे बल्ब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं उनकी ब्राइटनेस कम, ये ज़्यादा ग्लो है, ये उससे कम है, ये उससे भी कम है। तो उनकी ब्राइटनेस क्या होती जाती है, कम। रीज़न इज़ डैट कि हमारे पास जो मेन सोर्स है वो 120 वोल्टेज का है और उसमें से 100 वोल्टेज तो इसी ने ले लिए और उसके बाद अगलों ने वोल्टेज कम लिए हुए हैं। इसलिए ब्राइटनेस आगे जैसे जैसे हम और बल्ब ऐड करते जाएंगे उनकी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि जो घरों में हम चीज़ें कनेक्ट करते हैं उनको पैरेलल क्यों जोड़ा जाता है। तो एक ये भी एमसीक्यू है कि घरों में चीज़ें जो जैसे हमारा पंखा है, बल्ब है, एसी है, कूलर है, वो किस तरह जोड़े जाते हैं, सीरीज जोड़े जाते हैं कि पैरेलल पैरेलल जोड़े जाते हैं। उनकी रीज़न ये है कि मान ले कि ये जो R1 है ये आपके पास एक आपका बल्ब है। तो अगर आप देखें R1 का एक एंड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा एंड जो है बैटरी के यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। इसका मतलब इस पंखे को या इस बल्ब को सारी फुल वोल्टेज मिल रहे हैं और अगर हम देखें R2 को देखें तो उसका भी एक एंड नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा मान लो ये हमारे पास AC है तो AC भी डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ा है। जब कुछ चीज़ डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़ी होती है तो उनको क्या होता है कि वोल्टेज उनके सेम होते हैं, वोल्टेज उनको फुल प्रोवाइड हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें सीरीज के केस में तो सीरीज में क्या था कि बल्ब जो है एक एंड तो बैटरी के साथ है, दूसरा एंड दूसरे बल्ब के साथ था। फिर वो बल्ब ये देखें ये बल्ब तो बैटरी के किसी पार्ट के साथ जुड़ा नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि एक इस बल्ब के साथ कनेक्ट है और अगले के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पैरेलल में हर चीज बैटरी के साथ डायरेक्ट जुड़ी होती है, लिहाजा उनके वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है हमें,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ का, क्योंकि यूनिट भी सेम है और ये समझा जाता है इनके फार्मूले भी ऑलमोस्ट सेम है, तो ये समझा जाता है कि ये एक सेम ही टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक डिफरेंट टर्म है। और ये डिफरेंट क्यों है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये तो हम समझ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इसमें करंट पैदा होता है। तो अभी सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसमें अभी करंट है, इसमें अभी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में, जब इधर आएगा तो अभी तो इसमें एनर्जी है, वो एनर्जी इसने कन्वर्ट कर दी, मतलब अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने कन्वर्ट कर दी लाइट में, और वो लाइट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया। मतलब कि यहां तो उसके पास हाई एनर्जी थी, वो एनर्जी उसने लाइट में कन्वर्ट कर दी और ये हाई से लो की तरफ मूव कर गया। जब यहां पे था तो इसके अंदर, जब इधर आया तो इसके अंदर कुछ एनर्जी ऐसी थी, जैसे ये आपको आदमी नजर आ रहे हैं और ये बूढ़े हैं, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी वो बल्ब में दे चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो यहां से इस बैटरी में आते हैं तो उनको एक एनर्जी मिलती है और फिर वो इस तरह से भागना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब जब तक बैटरी उनको एनर्जी देती रहेगी ये चलता रहेगा। जैसे हम अपने घरों में एक घड़ी देखते हैं, उसके अंदर सेल होता है, जब तक वो सेल में एनर्जी होती है तो हमारी घड़ी चलती रहती है। जब तक बैटरी के अंदर एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। अब देखते हैं कि ईएमएफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि यहां इसका हाई पोटेंशियल है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है, और हाई से उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके यहां लो पोटेंशियल हो गया। जैसे लो पोटेंशियल हुआ वो दोबारा इस तरह बैटरी में आया तो बैटरी ने एक फोर्स उसको दी, धक्का दिया, और जो कि इसमें एनर्जी आ गई, उसी फोर्स को बोलते हैं ईएमएफ। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग टर्म है, डिफरेंट टर्म है। रीजन इज दैट कि ईएमएफ बैटरी के अंदर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में होता है बैटरी से बाहर, इसलिए दोनों डिफरेंट टर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है हमें, When we double the voltage in simple electric circuit we double। ये भी क्वेश्चन है, ऐसा है तो अक्सर बच्चे इसको गलत कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि की बुक जो होती है उनके ऊपर भी इसका आंसर मोस्टली गलत होता है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारा करंट का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है। तो ओहम लॉ ने बताया था V जो है, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो अभी हमें बताया गया व्हेन वी डबल द वोल्टेज, भाई अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो राइट ऑप्शन है करंट। लेकिन बच्चे यहां कुछ गलती करते हैं और लगा देते हैं पावर। पावर भाई इस तरह नहीं होगा, क्योंकि पावर का फार्मूला P इक्वल VI। तो अगर मैं वोल्टेज को डबल कर रहा हूं तो फिर तो मेरी करंट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हमने देखा, तो पावर तो बन जाएगी 4 गुना। चलिए मैं इसको आगे आपको समझाता हूं। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहां पे बल्कि आ गया है, इफ वी double both current and voltage in a circuit while keeping a resistance constant, तो पावर क्या होगी। तो अभी मैंने बताया P is equal VI, ये हमारे पास फार्मूला है। उसने बोला कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों को डबल कर दे, मतलब वोल्टेज भी आपने डबल कर दी है, करंट भी आपने डबल कर दिया है, तो अब पावर के साथ क्या सलूक होने वाला है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 × 2 हमारे पास 4, यहाँ बचा V और ये बचा I, तो पावर हो गई है 4 गुना। तो ये क्वाड्रपल्स हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है हमें, ये भी कैलकुलेशन है। व्हाट इज द पावर रेटिंग, यहाँ पावर के बारे में बताना है। कहता है कनेक्टिंग 12 वोल्टेज की बैटरी लगी है और उसमें करंट, तो फार्मूला हमारे पास पावर का P इक्वल VI है, और यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि जो वोल्टेज है ये बैटरी है, मतलब यहाँ V की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 12 वोल्टेज, और उसके बाद ये जो 2.5 है ये करंट है। आपको सर कैसे पता चला, मुझे क्योंकि 2.5 के साथ जो उसने एम्पेयर लिखा है, तो एम्पेयर एक करंट का यूनिट है। तो V की वैल्यू यहाँ कितनी है 12 और I की वैल्यू कितनी है 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। और हमें पता है जो पावर होता है उसका यूनिट होता है वाट, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन है 30 वाट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर, मतलब दो जो रेजिस्टर है हमारे पास एक जैसे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, हमने सीरीज में जोड़े थे, तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो अगर उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा।
चलिए देखते हैं कि दो रजिस्टर को हमने इस तरह से सीरीज में जोड़ा। अब सीरीज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सीरीज का फार्मूला होता है R1 प्लस R2। अगर आपने उसकी कंबाइन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी है तो R1 मान लो ये और ये R2 है। अब 8 कैसे आएगा? क्योंकि R1 और R2 का जब टोटल निकाला था तो 8 आया था, तो हमें पता है अगर तभी 8 आएगा अगर हम इसको भी 4 कहें इसको भी 4 कहें तो R1 4 है, R2 भी 4 है, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 8 ओम। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चला कि जब ये सीरीज में जुड़ा था तो 8 कैसे आया था, मतलब R1 और R2 जो है वो 4 था तभी वो आया था। अब हमें ये तो पता चल गया है कि R1 भी 4 है, R2 भी 4 है, तो अब अगर इसको पैरेलल में इस तरह से जोड़ा जाए तो अब हमने बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब पैरेलल में जोड़ने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है REQ इक्वल R1 प्लस R2, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। हमारे पास फार्मूला यहाँ पे क्या है? REQ इक्वल EQ मतलब इक्विवेलेंस की बात हो रही है, R1 प्लस R2। अब हमें पता था, हमने देखा था कि जो हमारे पास R1 है वो 4 है और जो हमारे पास R2 है वो भी 4 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 16। ये 4 चला जाएगा इस तरफ और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना बचा? 4 प्लस 4 8 और नीचे कितना आ रहा है? 16। अभी ये आंसर जो आया है ये हमारे पास आया है 1 आवर REQ का और आंसर अभी तक आया है 8 आवर 16। अब हमें पता है कि हमने तो फाइंड करना REQ, तो REQ मतलब इक्विवेलेंस फाइंड करना टोटल, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 16 भी ऊपर और 8 फिर अब नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस तरह वाली वैल्यू अगर हमने कन्वर्ट किया तो वो भी करेंगे। अब 8 2 जार होता है 16, तो राइट ऑप्शन हमारे पास आया 2। चलिए इसे देखते हैं कि 2 कैसे, राइट ऑप्शन हमारे पास 2 आया है। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।